गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक अपने बात कर ली थी, एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, अपूर्ण प्रभाविकता देखी थी मेंडल के नियमों की, एक देखा था हमने सहप्रभाविकता कोडोमिनेंस। ठीक है ना। आज हम चालू करने वाले हैं डुप्लीकेट जीन। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेट जीन की। डुप्लीकेट जीन ये कहता है कि इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के लिए ये बात कह सकती है, जो अप्रभावी लक्षण की उपस्थिति भी प्रभावी लक्षण के समान ही पाई जाए, प्रभावी लक्षण के समान ही पाई जाए। अर्थात ये कह सकते हैं दो जीनों में से कोई किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए कोई भी एक जीन यदि प्रेजेंट पाया जाएगा, कोई भी एक जीन यदि प्रेजेंट पाया जाएगा तो इस प्रकार के जीन को बोला जाएगा डुप्लीकेट जीन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कैप्सुला में जो फलों की आकृति होती है, कैप्सुला में जो फलों की फ्रूट शेप होता है, वो इसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब किसी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जब किसी लक्षण को प्रदर्शित होता है शो प्रदर्शित करने के लिए दो जीनों में से कोई भी जीन की उपस्थिति दो जीनों में से किसी भी जीन की उपस्थिति किसी भी जीन की उपस्थिति उस लक्षण को अभिव्यक्त कर सके, तो ऐसे जीन को डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाती है तो कैप्सुला में फलों की आकृति, फ्रूट चेन कैप्सुला प्लांट, फलों की आकृति। अब क्या होता है, कैप्सुला के अंदर दो प्रकार के फल आते हैं। एक आते हैं ट्रायंगुलर शेप में, एक आते हैं इलोंगलेटेड, या कह सकते हो लट्टू, टॉप शेप जिसे बोला जाता है, या लूप शेप जिसे बोला जाता है, इलोंगलेटेड। ठीक है ना। इस फॉर्म में आते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैप्सुला में दो प्रकार के फल, कैप्सुला में दो प्रकार के फल पाए जाते हैं जिनमें त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर व दीर्घाकार, या तो टॉप कह देते हैं या कह सकते हैं इलोंगलेटेड आकृति के होते हैं।
अब इसमें हमने जो लेते हैं टी डी, जो कि आगे जीन लेने वाले हैं, टी डी दोनों के कारण ही फल त्रिकोणाकार, ट्रायंगुलर, ठीक है ना। एक हम लेते हैं टी टी डी डी, इसका रिसेसिव जीन बना देते हैं हम लोग। इसकी आकृति थी त्रिकोणाकार, ट्रायंगुलर, ठीक है ना। इसकी आकृति थी दीर्घाकार, इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड। जब हमने आपस में इसमें क्रॉस कराया तो हमें कुछ इस प्रकार की F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुई और इसकी आकृति थी ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार। इसकी आकृति थी त्रिकोणाकार। लेकिन जब इसका क्रॉस कराया गया, या कह सकते हैं इसका सेल्फ क्रॉस जब कराया गया, सेल्फ क्रॉस जब कराया गया तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास गैमेट्स बन के आए थे इसके, जिसको हम लोग चेकर बोर्ड की हेल्प से बना देते हैं। यदि गैमेट्स बनाया जाए, कैपिटल डी फर्स्ट गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल डी कैपिटल डी और स्मॉल टी। इसी प्रकार से गैमेट्स क्या होंगे, यहाँ पे बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल डी कैपिटल टी स्मॉल डी, ठीक है ना। यदि इसको क्रॉस कराया जाए, कैपिटल डी डी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल टी स्मॉल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल टी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। और हमने पहले एक बात कर चुके हैं हम लोग, टी या डी, कैपिटल टी या कैपिटल डी, दोनों के कारण ही फल क्या होंगे, हमेशा ट्रायंगुलर शेप में होंगे। दोनों में से यदि कोई भी एक जीन किसी भी लक्षण के लिए उपस्थित हो जाता है तो वहाँ पर फल की जो आकार है, फल की जो शेप है, फ्रूट का जो शेप है, वो क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप में पाया जाएगा। तो ट्रायंगुलर के लिए बात कर सकते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर में ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा। ये इसमें कैपिटल टी स्मॉल डी आ रहा है, तो कैपिटल टी की उपस्थिति के कारण फल का जो आकार है वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल टी एक बार आ चुका है, स्मॉल डी, वो कैपिटल डी की अनुपस्थिति इसको किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगी। इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, फल का आकार त्रिकोणाकार या ट्रायंगुलर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल डी पाया जा रहा है, इसी प्रकार से नीचे पाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, फल की आकृति त्रिकोणाकार होगी, त्रिकोणाकार कैपिटल टी के कारण, कैपिटल डी के कारण त्रिकोणाकार। बस एक ये वाली स्थिति जो है, स्मॉल डी की जो स्थिति है,
इसके कारण फल की आकृति क्या होगी, दीर्घाकार होगी। तो इसीलिए हम लोग बात कर सकते हैं फर्स्ट जीनोटाइप की, फर्स्ट जीनोटाइप की बात कर सकते हैं हम लोग। 15 सॉरी फिनोटाइप की बात करते हैं इसमें, जीनोटाइप की बात ना करके। 15:1, इसमें से 15 तो क्या होंगे, त्रिकोणाकार होंगे, और एक क्या होगा, दीर्घाकार, इलोंगलेटेड। ठीक है ना, इलोंगलेटेड पाया जाएगा, इलोंगलेटेड पाया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं जिसमें से दो जीनों में से किसी भी एक जीन की उपस्थिति के कारण, किसी भी एक जीन की उपस्थिति के कारण कोई लक्षण प्रकट हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं एक जीन किसी दूसरे जीन का क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, या उसी के समान लक्षण प्रकट करने वाला होता है। तो इस प्रकार के जीन को बोला जाता है डुप्लीकेट जीन। इस प्रकार के जीन को बोला जाता है डुप्लीकेट जीन कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपके हमारे पास, नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री जीन। 4th नंबर पे, 4th नंबर पे आता है, हिंदी में बोलते हैं पूरक जीन। सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन ये है, सप्लीमेंट्री जीन ये है किसी भी कोई भी जीन यदि है एक दूसरे की अनुपस्थिति में, एक जीन, या कह सकते हैं दो भिन्न भिन्न जीनों की यदि बात की जाए, दो भिन्न भिन्न जीनों की यदि बात की जाए, जैसे कि हम लोग टॉल और ड्वार्फ के लिए बात करते हैं। ठीक है ना। तो दो भिन्न भिन्न जीन एक दूसरे की अनुपस्थिति में, एक दूसरे की अनुपस्थिति में अपना अपना क्या होता है, एक विशिष्ट लक्षण प्रकट करते हैं, एक विशिष्ट लक्षण प्रकट करते हैं। और यदि वो दोनों साथ आ जाएंगे, और यदि वो दोनों लक्षण क्या हो जाएंगे, दोनों जीन साथ में आ जाएंगे, तो उनके द्वारा क्या होगा, कोई अन्य लक्षण प्रकट होगा, कोई अन्य लक्षण प्रकट होगा। तो दोनों जीन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, उल्टा काम कर रहे हैं, रिवर्स काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसे पूरक जीन कहा जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि मुर्गे होते हैं उनमें जो कॉम्ब स्ट्रक्चर पाई जाती है, कलंगी जो पाई जाती है, उसका आकार या प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पूरक जीन की। जब किसी दो भिन्न भिन्न, जब किसी दो भिन्न भिन्न जीन एक दूसरे की, भिन्न भिन्न जीन एक दूसरे की अनुपस्थिति में, एब्सेंस, एक दूसरे की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति होता है एब्सेंस में अपना अलग अलग विशिष्ट लक्षण प्रकट करते हों, प्रकट का मतलब होता है शो, प्रकट करते हो, तथा दोनों जीनों के एक साथ आ जाने पर, एक साथ आ जाने पर उनके द्वारा कोई अन्य लक्षण प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता हो, तो दोनों जीन
तो दोनों जीन उस विशिष्ट लक्षण के लिए एक दूसरे की पूरक, ये कह सकते हैं सप्लीमेंट्री मानी जाती है, और ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक जीन बोलते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। मुर्गे में कलंगी होती है, कॉम्ब का प्रकार। मुर्गे में कलंगी का प्रकार, तो मुर्गे में क्या होती है? 4 प्रकार की कलंगी पाई जाती है। मुर्गे में 4 प्रकार की कलंगी कॉम्ब पाई जाती हैं, जिसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल आर जो जीन है, कैपिटल आर जो एलील है, ये रेस्पॉन्सिबल है गुलाब कलंगी के लिए। कह सकते हैं रोज कॉम्ब के लिए। ठीक है ना। कैपिटल पी जो एलील है, ये क्या है? मटर कलंगी के लिए। पी शेप की कलंगी जो पाई जाएगी, कॉम्ब पाई जाएगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि ये दोनों आ जाते हैं कैपिटल फॉर्म में, तो ये पाए जाते हैं अखरोट कलंगी के लिए, वॉलनट टाइप की अखरोट कलंगी, वॉलनट कॉम्ब के लिए। ठीक है ना। ये तो हो जाती है इनकी प्रभावी अवस्था। लेकिन यदि ये स्मॉल आर या स्मॉल पी की फॉर्म में आते हैं, तो ये पाई जाती है एकल कलंगी, सिंगल कॉम्ब के फॉर्म में। ठीक है ना। तो हम लोग पहले लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल पी, स्मॉल आर, कैपिटल पी। कईयों को अब ये लग रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल क्यों नहीं लिया है, यहाँ पे कैपिटल क्यों नहीं लिया है, होमोजाइगस कंडीशन क्यों नहीं लिया है। होमोजाइगस कंडीशन नहीं लेने का कारण है, यदि यहाँ पे ही ये ले ली जाएगी, तो आपने जो ऑफस्प्रिंग्स बननी थी, या संततियाँ बननी थी, वो पेरेंट्स के रूप में ले लिया। अभी आपने क्या करा दिया? इसका सेल्फ क्रॉस करा चुके हो, इसका मतलब। तो यहाँ पे अगर ये कैपिटल फॉर्म में होती, या कैपिटल आर, कैपिटल पी होता यदि, तो यहाँ पे जो कलंगी बनती है वो अखरोट कलंगी बनती, और यहाँ पे जो स्मॉल आर, स्मॉल पी यदि होता, तो यहाँ पे एकल कलंगी होती, जो कि क्या होती है? किसी भी ऑफस्प्रिंग की या संतति की कलंगी होती है, संतति का गुण होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लक्षण ना लेकर इनके पेरेंट का या इनके जनकों का लक्षण लिया है। इसका क्रॉस कराने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार की ऑफस्प्रिंग्स निकल के आती हैं, ये वाली। ठीक है ना। ये कलंगी थी हमारे पास गुलाब कलंगी रोज कॉम्ब। ये कलंगी थी हमारे पास मटर कलंगी, ऊपर लिख भी रखा है मटर कलंगी का पी कॉम। ठीक है ना। इसमें कैपिटल पी के कारण ये मटर की पाई जाती है, इसमें कैपिटल आर के कारण ये गुलाब की पाई जाती है। लेकिन इसमें कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसका लक्षण हो जाता है वॉलनट या अखरोट कलंगी। ठीक है ना। अब यदि कैपिटल आर, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आर, कैपिटल पी, स्मॉल पी को यदि क्या किया जाए? सेल्फ क्रॉस किया जाए, तो हमारे पास लक्षण बनते कैपिटल आर, कैपिटल पी, कैपिटल आर, स्मॉल पी, स्मॉल आर, कैपिटल पी, स्मॉल आर, स्मॉल पी। इसी प्रकार से यहाँ पे फीमेल के बनते हैं हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल पी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल पी, और स्मॉल आर, स्मॉल
पी। यदि इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, यदि इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से चेकर बोर्ड कुछ इस प्रकार से चेकर बोर्ड बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला गैमेट यहाँ पे बन के आया था। हमारे पास पहला गैमेट की बात की जाए तो पहला गैमेट बन के आया था कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी। दूसरा गैमेट हमारे पास बन के आया था कैपिटल आर स्मॉल पी। थर्ड बन के आया था स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। इसी प्रकार से यहाँ पे बने थे हमारे पास। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बन के आए थे कुछ गैमेट्स। यदि इनका क्रॉस कराया जाए तो हमारे पास हम लोग बात कर सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पे वो आएगा स्मॉल 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 स्मॉल। यदि इसकी बात की जाए, इसके कैरेक्टर की बात की जाए तो इसमें कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों उपस्थित हैं, इसीलिए इसका जो होगा कैरेक्टर ये क्या होगा, अखरोट टाइप का होगा। ये क्या होगा, अखरोट टाइप का होगा। इसी प्रकार से कैपिटल आर और कैपिटल पी के प्रेजेंट के कारण यहाँ पे भी क्या होगा, अखरोट टाइप का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो जीन फिनोटाइप की यदि बात की जाए, फिनोटाइप की यदि बात की जाए तो 9 तो क्या आ जाते हैं आपके पास, 9 तो आ जाते हैं आपके पास अखरोट टाइप के, जिसमें अखरोट टाइप की क्या पाई जा रही है, कलंगी पाई जा रही है। फिर बात की जाती है इसकी कैपिटल आर स्मॉल पी। यहाँ पे कैपिटल आर के कारण, यहाँ पे कैपिटल आर के कारण यहाँ पे जो कलंगी का प्रकार होगा वो क्या होगा, गुलाब कलंगी होगा, गुलाब कलंगी होगा। 1 2 कैपिटल आर के कारण, ठीक है ना, और 3। तो 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैपिटल आर के कारण, इसका होगा करेक्टर गुलाब कलंगी, ठीक है ना। फिर बात की जाती है इसकी, यदि कैपिटल पी के कारण कलंगी पाई जाती है मटर प्रकार की। पी 1 कैपिटल पी 2 और
3, तो 3 कलंगियाँ हो जाती हैं हमारे पास किस प्रकार की, मोटर प्रकार की। बुझती है एक कलंगी ये वाली सिंगल, ठीक है ना, ये पाई जाती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि स्मॉल p के कारण कलंगी का प्रकार होता है सिंगल कॉम या एकल कलंगी, तो ये होती है एकल कलंगी प्रकार की। तो बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।